नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 दिसंबर को होने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स और साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, मात्र ये 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी और इस वीडियो में जितने भी आपके फर्स्ट पाली में क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करा दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। अब देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शूटिंग के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए मनु भाकर को। मनु भाकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2025 में प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए लिए जियाकून। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिन्हें प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत के मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य अभिनेता कौन थे? तो इनका नाम था आदिवी शेष। ये थे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एचआईवी के संक्रमण के बचाव में सहायक है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए कंडोम का उपयोग करना। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। 2025 में लॉरेंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन ए केली स्लेटर को। ठीक है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? केली स्लेटर को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मई 2025 में भारत में किस संगठन ने दुनिया का सर्वाधिक उच्च रिवोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान पुणे। ये था उस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल दे रखी है, इसको देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए ये दिया गया था कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो समय के बाद उसका वेग क्या होगा? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे, इस प्रकार के देखना उसका आंसर क्या है चेक कर लेना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी 24 पदक। ठीक है, 24 पदक इसमें एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने जीते हैं। एशियाई एथलेटिक्स गेम 2025 में भारत ने 24 पदक जीते, 8 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक, 6 कांस्य। और यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के भूमि में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया जा रहा नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? तो आपको बता दें ये कहलाता है EI नेट। ठीक है, ECI नेट ये कहलाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी चलनी नलिका ये पाई जाती है फ्लोएम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आंसर क्या था इसका ऑप्शन ए धनात्मक आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गोल्जी काय का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर था ऑप्शन डी इसका साधारण शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ना, ये इसका कार्य नहीं है किसका? गोल्जी काय का। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि देखिए, ये न्यूटन के नियम से क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है? तीनों उदाहरण इसके न्यूटन के थे और एक उदाहरण में से नहीं था, तो कौन सा था? ये था तीसरे नियम में कौन सा सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन डी। ठीक है, पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना, ये तीसरे नियम से संबंधित नहीं है, ये है आपका पहले नियम से संबंधित। ठीक है,
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किससे घोषित किया गया है? तो इसका नाम था सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, जिसे अप्रैल 2025 में आधिकारिक तौर पर यह दर्जा दिया गया है, जिससे यह ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान और देश का 107वां बन गया है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था ICCON 2025 यानी कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 जो कि 25 से 27 जून 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको बता दें आयोजित किया गया था देहरादून में। ऑप्शन ए था इसका राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए, इनमें आयनिक बंध होते हैं। ये विकल्प इसका गलत था, बाकी विकल्प देखा जाए तो ये विकल्प बाकी ये सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा गया था, गलत था इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था कास्टिक सोडा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उपयोग में किया जाता है? तो राइट आंसर था कागज़ उद्योग में। कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है कागज़ उद्योग में। वुड पल्प यानी लकड़ी के गूदे के साथ कास्टिक सोडा का उपयोग मुख्य रूप से कागज़ और लुगदी उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से संबंधित था और इसमें पूछा गया था कि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु 5 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? तो राइट आंसर था इसका 50। ठीक है, F बराबर होता है, F बराबर यहाँ पर कर देंगे S इंटू F बराबर होता है ma। ठीक है, ए बराबर क्या है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, 10 के 5 में गुणा कर देंगे तो ये जब 50 हो जाएगा। F बराबर ma से निकल कर ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो राइट आंसर था ऑक्सीकरण से बचाव के लिए। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में फिर से आपका न्यूमेरिकल दिया गया था। एक परिपथ में विद्युत विभव बराबर V बराबर 5 वोल्ट, R प्रतिरोध 10 ओम है, तो विद्युत धारा I का मान क्या होगा? तो सूत्र होता है V बराबर IR। ठीक है, इससे क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखिए V बराबर कितना है 5, I आपसे पूछा गया है और R कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 10 कितनी बार कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा निकल के, देखिए आई का मान कितना निकल के आ जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा। आई का मान निकालेंगे तो देखिए आई का मान कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 1/2। 1/2 को कितना लिखेंगे 1/2 V बर 1 मिनट IR, V का मान 5, R का मान 10। देखिए यहाँ पर 1/2 है, 1/2 को हम कितना लिख देंगे ऑप्शन ए, ये आएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 0.2 ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रकृति गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं और इसे माध्यम की आवश्यकता होती है, ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आँख में मौजूद लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, प्रकाश किरणों को फोकस करना, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इस चैप्टर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महिलाओं में निषेचन या प्रजनन कहाँ होता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, फेलोपियन नलिका या अंडवाहिनियों में। आगे क्वेश्चन था हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने जा रही है, कहाँ स्थापित की जाने रही है? तो राइट आंसर था बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन सी था राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तब आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विचलन कोण, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखिए क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2025-26 के केंद्रीय बजट में लगभग कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो राइट आंसर था 3412.82 करोड़। ठीक है, आगे क्वेश्चन था कि
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के नाभिक में, देखिए नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी 23। आगे क्वेश्चन था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके दोनों ही कथन सही थे, ठीक है। यहाँ पर तीसरा चौथा जो विकल्प दे रखा था वो यहाँ पर कट गया है, तो आपको बता दें ये भी क्वेश्चन इसका राइट आंसर था, ये भी सही था ऑप्शन, ठीक है। तो दोनों कथन इसमें से सही थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी घटना तरल की कणीय प्रकृति को दर्शाती है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, सही स्याही का सतह में स्वतः फैल जाना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पीएच मान लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके फर्स्ट पाली के वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 5 दिसंबर को फर्स्ट पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।